क्या आपने कभी सुना है हिमालय के बर्फीले पहाड़ में रहने वाले एक रहस्यमय प्राणी के बारे में जिसे यति कहा जाता है। यह ऐसा प्राणी है जिसे कोई देख तो नहीं पाया, लेकिन उनके पद चिन्ह और कहानियां वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं को आज भी हैरान कर रही है। यति, जिसे स्नोमैन भी कहा जाता है, हिमालय की ऊंचाइयों में एक अनसुलझी पहेली है। 20 अक्टूबर 2008 को जापान की एक टीम ने ऐसे पद चिन्हों की तस्वीरें ली जो संभवतः यति के हो सकते थे। टीम के लीडर योशितेरु ताकाशाई का कहना है कि उन्होंने 2003 में खुद एक यति को देखा। उन्होंने इसे अपनी जिंदगी का सबसे हैरान कर देने वाला अनुभव बताया। उनका अगला सपना है यति की फिल्म उतारना। लेकिन सवाल ये है कि क्या यति सच में अस्तित्व में है? वैज्ञानिकों ने 2013 में डीएनए विश्लेषण किया, जिसमें एक अजीब खुलासा हुआ। ये बाल हिमालय गोरल नामक एक पहाड़ी जानवर के थे। तो क्या यति महज एक मिथक है? लेकिन कई लोग इसे नहीं मानते। उनका दावा है कि यति हमारे विज्ञान से परे एक रहस्यमय प्राणी है। तो क्या आप मानते हैं कि यति सिर्फ कहानी का हिस्सा है या सच में कई बर्फ की गहराई में छिपा है? यति का जिक्र सिर्फ आधुनिक समय तक ही सीमित नहीं है। हिमालय के आसपास के क्षेत्र में पीढ़ियों से स्थानीय लोग इसे अस्तित्व की कहानियां सुनाते आए हैं। तिब्बती लोक कथाओं में यति को मेतेह कहा जाता है, जिसका मतलब होता है इंसान जैसा प्राणी। कुछ लोगों का मानना है कि यति हिमालय की गुफाओं में रहता है और सिर्फ सर्दियों में बाहर आता है। हिमालय की ऊंचाई और ठंडे मौसम के कारण वैज्ञानिक भी इसे ढूंढने में अब तक नाकाम रहे हैं। 2008 में जापानी खोजकर्ताओं द्वारा मिले पद चिन्हों के बाद कई अंतर्राष्ट्रीय टीमें इस रहस्य को सुलझाने में जुट गई। वैज्ञानिकों ने आधुनिक तकनीकी जैसे सैटेलाइट इमेजिंग और थर्मल कैमरों का भी सहारा लिया, लेकिन हर बार नतीजे वही रहे, रहस्य और गहरा होता गया। हाल ही में 2019 में भारतीय सेना ने भी यति के पद चिन्हों की तस्वीरें साझा की। यह खबर मीडिया में खूब चर्चा का विषय बनी, लेकिन यह सवाल आज भी बना हुआ है, क्या यह पद चिन्ह किसी असली प्राणी के हैं या महज एक भ्रम? यति के बारे में दो प्रमुख धाराएं हैं। एक तरफ वैज्ञानिक है जो मानते हैं कि यह सिर्फ एक बड़ी हिमालय भालू हो सकता है जिसे गलत समझा गया। दूसरी तरफ लोककथाओं और खोजकर्ताओं का कहना है कि यति एक अनोखा प्राणी है जो इंसान और जानवर के बीच एक कड़ी हो सकता है। कुछ विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि यति का अस्तित्व उन पुरानी प्रजातियों में से जुड़ा हो सकता है जो विलुप्त हो चुकी है, लेकिन हिमालय जैसे कठिन इलाकों में यह प्रजाति आज भी जीवित हो सकती है। तो आखिर यति का सच क्या है? क्या यह एक विशाल भालू है, एक प्राचीन प्रजाति है, या फिर हमारी कल्पना का हिस्सा? या हो सकता है यति हमें देखकर खुद छिप जाता हो? अगर ऐसा है तो कौन है वह जो हमें देख रहा है? 2013 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने हिमालय इलाकों में से मिले बालों और त्वचा के नमूनों का डीएनए विश्लेषण किया। जब यह नतीजे सामने आए तो सब हैरान रह गए। डीएनए रिपोर्ट ने खुलासा किया कि यह बाल हिमालयन गोरल यानी एक पहाड़ी हिरन या भूरे भालू से संबंधित है, लेकिन कुछ नमूने ऐसे भी थे जिनकी संरचना अज्ञात प्रजातियों में से मेल खाती थी। ये नमूने यति के अस्तित्व पर और सवाल खड़े करते हैं। यह संभावना है कि यति एक विलुप्त प्रजाति का अवशेष हो सकता है, लेकिन जब तक हमें ठोस सबूत नहीं मिलते यह रहस्य बना रहेगा। यति की कहानी सिर्फ आधुनिक वैज्ञानिकों तक सीमित नहीं है। 1950 के दशक में सर एडमंड हिलेरी, जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति थे, उन्होंने भी हिमालय में यति के पद चिन्ह देखे थे। 1950 के दशक में भारत और नेपाल की सरकारों ने यति की खोज को लेकर खास मिशन भी चलाए। नेपाल सरकार ने तो यति को लेकर कानूनी निर्देश जारी किए, जिसमें लिखा था कि अगर कोई यति को देखता है तो उसे मारने की बजाय इसकी जानकारी अधिकारियों को दी जाए। आज भी यति को लेकर कई खोजकर्ता हिमालय में अलग अलग हिस्सों में शोध कर रहे हैं। कुछ कहते हैं कि इन्होंने इसे देखा, तो कुछ कहते हैं कि यह सिर्फ भ्रम है। लेकिन क्या हो अगर यति वाकई किसी गुफा में छिपा बैठा है, इंतजार कर रहा है कि कोई उसका दुनिया में कदम रखे? यति की पहली बार चर्चा कब हुई? यह सवाल हमें इतिहास के उन पन्नों तक ले जाता है जहाँ प्राचीन ग्रंथों और यात्रियों के विवरण यति का जिक्र करते हैं। 11वीं सदी के बौद्ध ग्रंथों में यति को राक्षसा कहा गया है, यानी एक दैत्य जो हिमालय की ऊंचाइयों में रहता है। तिब्बती भिक्षु मानते थे कि यति हिमालय का संरक्षक है, तो पहाड़ों की पवित्रता बनाए रखने के लिए बाहरी लोगों को वहां जाने से रोकता है। आधुनिक विज्ञान ने यति को पहेली को सुलझाने की कई कोशिश की। वैज्ञानिकों ने हिमालय में मिलने वाले डीएनए के नमूनों का विश्लेषण किया, कैमरा ट्रैप लगाए और यहाँ तक कि सैटेलाइट तकनीक का भी इस्तेमाल किया। यति जैसे प्राणी के अस्तित्व को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। हिमालय के बर्फीले इलाके अभी भी कम खोजे गए हैं और वहाँ कई प्रजाति अज्ञात प्रजातियां हो सकती है। सबसे ज्यादा चर्चा में यति के वे बड़े और रहस्यमय पद चिन्ह है जो हिमालय की बर्फ पर पाए गए। पहली बार 1951 में एक ब्रिटिश पर्वतारोही
एरिक शिप्टन ने इन पदचिन्हों की तस्वीरें ली। ये तस्वीरें दुनिया भर में फैल गई और यति का नाम पहली बार ग्लोबल चर्चा में आया। 1951 के बाद से अब तक यति के पैरों के कई निशान मिले, लेकिन इनमें से कुछ वैज्ञानिकों ने हिमालय भालू के पदचिन्ह बताए, जबकि कुछ निशान आज भी रहस्यमय बने हुए हैं। कई खोजकर्ताओं का मानना है कि यति के अस्तित्व को लेकर सबूत इसलिए नहीं मिलते क्योंकि वह इंसानों से बचने में बेहद माहिर है। हिमालय के घने जंगल, गहरी गुफाएं और बर्फीली चोटियां यति को छिपने में मदद करती है। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने यति को देखा है। 2003 में जापानी पर्वतारोही योशितेरू ताकाशाई ने कहा था कि उन्होंने हिमालय में यति की झलक देखी। उनका कहना था कि यति इंसानों को देख सकता है, लेकिन वह खुद को छिपा लेता है। यति का रहस्य हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या वह वाकई में मौजूद है या यह सिर्फ हमारी कल्पना है? अगर वह मौजूद है तो क्या यह इंसानों की दुनिया में छिपा हुआ आखिरी गवाह है जो हमें एक अलग समय की कहानी सुनाता है? हिमालय की इस पहेली को सुलझाने की कोशिश जारी है, लेकिन क्या हम कभी सच में यति से मिल पाएंगे या यह रहस्य हमेशा हमारे मन में छिपा रहेगा? अगर आपको लगता है कि यति अस्तित्व पर और सोच होना चाहिए तो कमेंट्स में यति जीवित है लिखे। अगर नहीं तो यह सिर्फ एक मिथक है लिखे। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।